ओम शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा कराची में कहाँ हैं, यह पूछा ही नहीं। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी दादी सीतू जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। पत्र लेकर बाहर निकली। प्यारे शिव बाबा की स्मृति तो मन में बसी ही थी। जमुना दादी के घर जाकर चप्पल, कुछ कपड़े तथा 1.25 रुपया लिया और ईशु दादी के पिताजी से गाड़ी की टिकट बनवाकर देने को कहा। 1.25 रुपया में टिकट बन गई, परंतु उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं कि तुमको कराची में किस स्थान पर जाना है, और न ही मैंने पूछा कि कराची में बाबा किस स्थान पर है। स्टेशन पर पहुंचकर मैंने पूछना शुरू कर दिया कि परसों सुबह सफ़ेद कपड़े वाले लोग आए थे, वे किधर गए। स्टेशन पर सभी मेरा मुंह देखने लगे। जानकर लोगों ने कहा कि बच्चे तथा कन्याएं आदि आए तो थे, पर अब कहाँ है हमें भी मालूम नहीं। मैं पूरा आधा घंटा स्टेशन पर चक्कर लगाती रही, परंतु इतने में ही एक भाई दौड़ता हुआ मेरे पास आया। भले ही सीमित शक्ति वाले 2 नेत्रों से मैं प्यारे शिव बाबा के कर्तव्य स्थान को न देख पा रही थी, न जान पा रही थी, परंतु अनंत दृष्टि वाले दिव्य दृष्टि विधाता प्रभु को तो मेरी पल पल की खबर थी। भागवत में गायन है कि प्रिय भक्त की सच्ची पुकार पर वे नंगे पैर बिना चप्पल पहने ही दौड़ पड़े थे। मेरे लिए भी प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम द्वारा इस भाई को स्टेशन पर दौड़ा दिया था। बाबा ने कहा, कोई आया है, बुलावा कर रहा है। भाई ने कहा कि बाबा भोजन कर रहे थे। मैं भी बाबा के साथ ही भोजन कर रहा था कि अचानक बाबा ने कहा, आप भोजन बाद में करना, स्टेशन पर जाओ, कोई आया है और बुलावा कर रहा है। भाई की बात सुनकर मुझे विश्वास हो गया। मैं उसके साथ चल पड़ी। बाबा जितने प्रेम के स्वरूप थे, उतने ही हमारे भविष्य की सुरक्षा के प्रति जागरूक भी थे। सामने जाते ही तुरंत पूछा, पत्र लाई हो? मैंने कहा, कभी बाप के पास पत्र लाया जाता है क्या बाबा? बाबा ने फिर मम्मा को कहा कि इनको नहला धुलाकर खाना खिलाओ। रात के भोजन के समय मैंने बाबा को पत्र दे दिया। पत्र देख बाबा निश्चिंत हो गए। बाबा ने कहा कि जब तुम दादाजी से पत्र ले आई हो तो दादा तो घर में बड़ा होता है, अब किसी के विरोध का डर नहीं है। एक तीर में 2 पंछी पकड़ो। इसके बाद 2-3 मास तक के समय में दादाजी का घर से मिलने के लिए आना होता रहा। कपड़े तथा पैसे भी वे स्नेह सौगात के रूप में देते रहे। बाबा के कराची आने पर मेरे जैसी लगभग 80 कन्याएं हैदराबाद छोड़ ज्ञानामृत पान के लिए कराची की ओर रवाना हुई। विरोधियों के गले यह बात नहीं उतरी। उन्होंने कई कन्याओं के घरवालों से मिलकर उनके नाम वारंट निकलवा दिए। दोष यह लगाया गया कि कन्याएं नाबालिग हैं। मैं 24 वर्ष की थी। मेरे लिए भी वारंट निकला। मैं अदालत में गई और पूछा कि वारंट किसने निकलवाया है। मेरी दादी गंगा स्नान का बहाना करके कराची आई थी और वारंट उसी ने निकलवाया था। दादाजी को वारंट आदि की जानकारी नहीं दी गई थी। वारंट में झूठ मूठ मेरी आयु 12 वर्ष बताई गई थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने जज से पूछा, क्या आपको मैं 12 वर्ष की लगती हूँ? बाबा ने मेरा वज़न करके अदालत में भेजा था। मैं तंदुरुस्त थी और 40 किलो वज़न था मेरा। जज ने मुझे कहा कि तुम्हारी दादी कह रही है। जज के आदेश से मुझे घर जाना पड़ा। दादाजी ने मुझे देखते ही कहा, क्या तुमको ओम मंडली ने नहीं रखा? मैंने बताया
कि दादी जी वारंट निकाल कर मुझे ले आई है। दादाजी ने तब दादी जी के प्रति कहा, इस पापिन को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मुझे तो कह रही थी कि मैं गंगा जी नहाने जा रही हूँ और गई है कन्या के ऊपर वारंट निकालने। अरे, कन्या पर भी ऐसा किया जाता है क्या? फिर मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि चलो, मैं तुमको वापस ओम मंडली में छोड़ आता हूँ। परंतु अदालत में विचाराधीन होने के कारण ब्रह्मा बाबा के पास वापस लौटना लगभग 6 मास बाद ही हुआ। परंतु फिर तो मैं पूर्ण निर्बंधन हो गई। इस सारे प्रकरण में हमने जो बहादुरी दिखाई, वास्तव में वह हमारी अपनी शक्ति न थी। यह सारी शक्ति और युक्ति कन्याओं के कन्हैया परमात्मा शिव की ही थी। बाबा के पत्र आते थे कि बच्चे, एक तीर में 2 पंछी पकड़ो। इसका अर्थ यह था कि अपने को निर्बंधन भी करो और परिवार वालों को राजी भी रखो। इस युक्ति से निर्बंधन बंद हम 14 वर्ष तक ज्ञान योग की भट्टी में रूहानी मौज करते रहे और ईश्वरीय चरित्रों से निहाल होते रहे। योग भट्टियों से उड़ती कला तक पहुँचे। सन 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। चारों ओर खूने नाहक खेल का भयंकर दृश्य मचा, पर प्यारे बाबा सदा याद की मस्ती में मगन रखने के लिए खूब भट्टियों के कार्यक्रम करते रहते थे। कराची में 25-25 बहनों के समूह में भट्टी होती थी। उस समय नौकर न थे। ऐसी भट्टी होती थी जो कोई किसी से भी बात नहीं करते थे, कोई किसी का चेहरा तक नहीं देखते थे। रात को नींद न करके बारी बारी योग करते थे। उन भट्टियों की कमाल है जो हम उड़ती कला तक पहुँचे। मम्मा बाबा भी हमारे साथ भट्टी में आकर बैठते थे। भट्टी 24 घंटे चलती थी। भट्टियों से भरी ताकत आज तक चल रही है। कराची में तो हम भट्टियों में ही पले। विभाजन के समय सभी मुस्लिम भाइयों से प्यारे बाबा ने बहुत प्रेम का व्यवहार रखा, परंतु हम कन्याओं के मित्र संबंधियों ने बाबा पर दबाव डाला कि आप भारत चलो, हम आपका सारा खर्च देंगे। इनके इस कथन पर हम कराची से रवाना हुए। रास्ते में काफ़ी तकलीफ़ें हुई, परंतु महसूस नहीं हुई। आबू आने पर 12 मास तक लाल चाय बिना दूध की पीनी पड़ी। बेगरी पार्ट अर्थात धनाभाव का समय, तो बेगरी पार्ट में भी भोजन आदि की तंगी रही, क्योंकि सारा पैसा कराची से आबू तक के सफ़र में खर्च हो गया था। भले ही एक प्रकार का भोजन मिलता था, परंतु कभी स्वाद याद नहीं आता था। काम पूरा हुआ और बैठे योग में, अन्य कोई बात सोचते ही नहीं थे। बुखार हो जाता था तो प्यारे बाबा कहते थे, जाओ बच्चे, शीशे में चेहरा देखो, फिर योग में बैठो, बुखार उतर जाएगा। सचमुच बुखार उतर जाता था। कभी दवाई नहीं खाई। उस समय ब्रिज कोठी में सर्प होते थे, पर हम मस्त रहते थे एक बाबा की मस्ती में। दुनिया तो पूरी तरह भूली हुई थी। लौकिक की तो याद न तब आई न अब आती है। मन में समझ पक्की धारण की हुई है कि जिस प्रभु के बने हैं उसी का खाएंगे पिएंगे, उसी का बनकर रहेंगे। बाबा के बन गए तो जो कुछ है सब बाबा का। मैं बाबा की, बाबा मेरा, यह धारणा मंत्र जैसे शुरू से अपना हो गया था। यही जादू था। यह जन्म भी यज्ञ कुंड से है, सेवा भी यज्ञ कुंड में है और स्वाहा भी यज्ञ कुंड में ही होगा, ऐसा निश्चय है। सिंध में ठंडी न थी, परंतु आबू में ठंडी बहुत पड़ती है, तो हम अधिकतर बीमार हो जाते थे। डॉक्टरों ने कहा, यहाँ चाय पीनी पड़ेगी और पैदल सैर भी करनी पड़ेगी।
पहले तो चाय को हम जानते भी नहीं थे। फिर हमने सुबह सुबह चाय पीना और 2 मील पैदल चलना प्रारंभ किया। अपने अनुभवों में दादी सीतू जी आगे कहती है, अचानक गुप्त मदद। उन दिनों बाबा ही हमारे स्टॉक के सामान की देखरेख करते थे। बाबा के साथ मैं भी स्टॉक की संभाल में मदद करती थी। एक दिन भोली भंडारी ने मुझे कहा कि सायंकाल के भोजन के लिए पर्याप्त राशन नहीं है, खाना कैसे बनेगा। तो दादी के अनुभवों को हम अगली कड़ी में सुनते हैं। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।